अभी जो चुनाव हुए हैं राज्यों में और उनके जो नतीजे आए हैं, जिससे जो पहले तो मुझे बताइए आप, ये जो नतीजे आए हैं भाई, मीडिया में तो इस तरीके का कोई आकलन नहीं हो रहा था कि तीनों राज्यों में इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिलने वाली है। पार्टी और आप लोग, लग रहा था आप लोगों को ऐसी जीत मिल सकती है? सभी को पहले ही बिल्कुल स्पष्ट था कि तीनों राज्यों में मिलेगी और बड़ी जीत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी और ये हैट्रिक इस बार 400 पार वाली हो सकती है? ये जो नतीजे आए हैं जी, ये 3 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, ये जनता के मन की बात है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है और 3/4 बहुमत की बनने वाली है। इसमें कोई संदेह अब बचा नहीं है। 3/4 बहुमत की? हाँ, निश्चित रूप से। एक बार फिर से ज़रा उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। आपके यहाँ जो सबसे बड़ा सियासी मुद्दा जो राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में छाया रहता है, वो यूसीसी का मुद्दा है, समान नागरिक संहिता। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? समान नागरिक संहिता हमारा संकल्प है जी। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड विधानसभा के हुए थे उसमें रखा था। ठीक है। और उत्तराखंड की जनता ने हमको उसमें मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया, सेवा करने का अवसर दिया। समान नागरिक संहिता हमारा ऐसा संकल्प था कि हमने कहा था कि हम पहला कोई निर्णय लेंगे तो समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। हमने कमेटी का गठन किया था, कमेटी ने अपना काम किया है और 2,35,000 लोगों से उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मत लिए हैं। कमेटी ने जो विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं उनके संगठनों के बीच में जाकर भी जो है उनके भी मत लिए हैं, बुद्धिजीवियों के भी मत लिए हैं, हमारे जनजाति समुदाय के लोगों से भी बात की है और उनका एक बड़ा संकलन तैयार हो रहा है। जैसे ही उनका संकलन तैयार हो जाएगा जी, वो हमको मिलेगा और हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर जो आपके विरोधी हैं वो इसी को लेकर सवाल उठाते हैं कि कहाँ तो इतनी तेज़ी की बात की जा रही थी कि आएंगे तो फौरन बस बनी जाएगी यूसीसी जो है, और कहाँ वो जो कमेटी बनाई गई है उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। ये जानबूझकर जो धामी सरकार है उत्तराखंड में वो इस मामले को गरमाना चाहती है ताकि 24 चुनाव से पहले इस मामले को उठाया जाए, चुनावी मुद्दा बनाया जाए। नहीं, ये हमारा कमिटमेंट, उत्तराखंड की जनता ने हमको इसमें मैंडेट दिया है और वो जैसे ही मैंने कहा कि जैसे ही 24 चुनाव के आसपास ही आएगा क्या ये? देखिए, ऐसा है कि ये उत्तराखंड में बन रहा है लेकिन आने वाले समय में भारतवर्ष के अन्य राज्य भी यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उसको बहुत सोच समझ के सभी से बात करके और सबके संतुष्टिकरण के लिए, है ना, किसी के तुष्टिकरण के लिए नहीं, हम संतुष्टिकरण के लिए काम कर रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। तो सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है और देश की 50% जो हमारी 50% जो योगदान करने वाली जो वर्ग है, हमारी मातृशक्ति, उसका सशक्तिकरण हो जी। उसके लिए हमारा काम है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।